आज हम बात कर रहे हैं सिंगल एजेंडा फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन। देखिए, मेरे हाथ में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है। आज हम 2022 में आ गए हैं, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि देश भर के जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कई कई तो हमने देखे हैं कि डेंजरस बिल्डिंग है जिसके अंदर सैकड़ों बच्चे जो हैं आज भी पढ़ रहे हैं और सरकार वो बिल्डिंग भी रिप्लेस करने को तैयार नहीं है। बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, पीने का पानी, टॉयलेट ब्लॉक है, इलेक्ट्रिसिटी, बैठने के लिए डेस्क है, कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट, इस तरीके की बुनियादी सुविधाएं भी उनमें उपलब्ध नहीं है। तो ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जो करोड़ों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका जो एजुकेशन है वो बड़ा एडवर्सली अफेक्ट होता है। उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात हो गई, एजुकेशन के नाम पे भी जो मुझे लगता है कि गड़बड़ है। और जो बच्चे करोड़ों की तादाद पे बाहर हैं वो डिस्करेज होते हैं जब ये देखते हैं कि स्कूल अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसलिए ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसके अंदर बहुत सारे लीगल राइट्स क्रिएट किए हैं इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन, इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इसके अंदर राइट्स क्रिएट किए हैं। क्वेश्चन ये है कि वो जो राइट्स हैं उनको एनफोर्स कैसे किया जाए, और इसके अंदर जो एक रोल है, किसका रोल है? लॉयर्स का, लॉ स्टूडेंट्स का और सोशल एक्टिविस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और वो रोल क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि उसके अंदर पेरेंट्स को हमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हम लोगों का जो आज 25 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपको जो भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तब आप इंश्योर कर सकते हैं कि उनके बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है वो पैदा हो और वो कंटिन्यू रहें। तो इसमें जो रोल हम बता रहे हैं आपको लॉयर्स का, लॉ स्टूडेंट्स का और एक्टिविस्ट का, वो ये है, सिंगल एजेंडा है राइट टू एजुकेशन को एनफोर्स करने का, और वो ये है कि लीगल तरीके से, क्योंकि ये एक्ट आने के बाद जो है अब किसी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट के आने के बाद क्योंकि लीगल राइट क्रिएट हो गया है तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने घर के नजदीक, स्कूल के नजदीक जो भी जिला या तालुका या तहसील की अदालत है उसमें दीवानी केस डाल सकते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन का है, और उसके लिए मैंडेटरी इंजंक्शन में ये मांग सकते हैं कि मेरा बच्चा फलाने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वहां पर टीचर ही नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर बिल्डिंग खतरनाक है, वहां पे बैठने की जगह नहीं है, सफाई नहीं है, स्वीपरेस नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो दीवानी अदालत में अपना कोर्ट में केस करके कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो है क्या जरूरी है कि सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड, जो प्रोसीजर होता है केस फाइल करने का तहसील के अंदर, तहसील कोर्ट के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई दीवानी दावा आपको डालना है तो आपको वहां का जो राज्य सरकार है उसका चीफ सेक्रेटरी है उसको एक सेक्शन 80 का नोटिस देना पड़ेगा, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। और उसके अंदर क्या लिखा होता है, वो 2 महीने का नोटिस होता है और उसमें ये लिखा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है लेकिन वहां पे टीचर ही उपलब्ध नहीं है, तो मैं उस नोटिस में लिखूंगा कि मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, और वहां पर कोई टीचर ही नहीं है उसको अपॉइंट करने के लिए, या कोई डिसेबल्ड बच्चा है और डिसेबल्ड बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है और स्पेशल एजुकेटर स्कूल में नहीं है, तो हम लिखेंगे कि स्पेशल एजुकेटर नहीं है। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन है। और आप 2 महीने के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराइए, नहीं अगर आप कराएंगे तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा।
है, और फिर दीवानी दावा डालना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसीजर है सिंगल एजेंडा फॉर एनफोर्समेंट ऑफ आरटीई, उसके अंदर क्या है, जो हमारे लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे, पेरेंट्स के साथ ये जो है सेक्शन 80 का नोटिस तैयार करेंगे, है, और उनको बताएंगे कि ये सेक्शन 80 का नोटिस है, आपकी तरफ से जाएगा, पेरेंट खुद साइन करेगा और उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी को हम वो सब नोटिस भेजेंगे। हर एक पेरेंट, मतलब कोशिश करेंगे कि हर एक पेरेंट, तो जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जब बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो ये व्यवस्था बदलेगी, नहीं तो ये व्यवस्था कभी बदलने वाली नहीं है। और अगर 2 महीने के अंदर नोटिस के बाद वो ईमेल से भेज सकते हैं, हम सिंपली चीफ सेक्रेटरी को हम भेज सकते हैं। जैसे मैं लॉयर हूं, मैं एक पेरेंट के को मोटिवेट करता हूं कि देखिए आपके स्कूल में जो है ये सुविधा नहीं है, जिसके लिए आप एक नोटिस भेज सकते हैं सेक्शन 80 का मुख्य सचिव को अपने राज्य के, है, और फिर वो नोटिस मैं बनाऊंगा उनका और उनको पढ़ के सुनाऊंगा उनकी भाषा में, फिर वो साइन करेंगे। जब वो साइन करेंगे तो हम उसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके जो है हम ईमेल से उसके चीफ सेक्रेटरी को भेज सकते हैं। तो अगर इस तरीके से देश भर में करोड़ों पेरेंट्स सेक्शन 80 का ही नोटिस भेजते हैं चीफ सेक्रेटरी को राज्य के, तो मुझे लगता है तहलका मच जाएगा। और अगर फिर चीफ सेक्रेटरी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, तो सेकंड स्टेप उसका ये होगा कि हम मदद करेंगे उसका ड्राफ्ट करने के लिए, उसकी प्लेंट जिसको बोलते हैं, दीवानी दावा है, उसमें बहुत कुछ खर्चा भी नहीं होता, और वो उसका दावा डलवाने की वो करेंगे, उसमें मदद करेंगे। और उसके बाद अगर कोई लॉयर उसको हेल्प कर देता है, कोर्ट में खड़े होकर वकालत कर लेता, तो ठीक है। लेकिन अगर लॉयर नहीं भी है, तो वो खुद पेरेंट जो है, जब केस उसकी सुनवाई होगी जज के सामने, तो पेरेंट खुद जो है जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सर, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा जज साहब के सामने कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और ये सुविधा नहीं है, ये मैंने दावा डाला। तो मैं समझता हूं कि जज खुद उसका पूरा ध्यान ले लेगा, ध्यान करेगा, और उसमें जो भी निर्देश देने हैं वो निर्देश देंगे। अगर स्टेप 2 तक पहुंचना पड़ता है और ये हम इनिशिएटिव लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर देश का जो है ना स्कूली नक्शा जो है वो बदला जा सकता है। तो मैं आप सब लोगों को, अपने लॉयर्स दोस्तों से, लॉ स्टूडेंट्स से, और जो देश के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो चाहते हैं कि स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के सिस्टम के अंदर एक परिवर्तन हो, है, वो सब मुझे लगता है उनको मैं कहूंगा कि आप जो है अपने आप को जो है इसमें इन्वॉल्व करें, हमारे साथ जुड़े, और देश भर के पेरेंट्स को जो है हम मोटिवेट करें, जिससे कि वो अपनी लड़ाई, पेरेंट्स और बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, अपनी लड़ाई इनिशिएटिव करें। और इस तरीके से अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक होती है, तो आप यकीन करिए कि जो करोड़ों बच्चे आज चाइल्ड लेबर और फलाने में फंसे हुए हैं, स्कूल व्यवस्था से बाहर हैं, वो भी स्कूल में, तभी हमारा देश जो है प्रगति कर सकता है। एक भी बच्चा अगर स्कूली व्यवस्था से बाहर रहता है, तो आप समझिए कि हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। थैंक यू।